आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने देखा है पहले ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग 3.2 को बना चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग बस एलिमिनेशन मेथड ही देखेंगे क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि x या y, जिसे नाम से पता चलता है एलिमिनेट, उसमें से x या y में से किसी एक को हटा देते हैं। तो अगर y को हटा दिए तो सिर्फ x बचेगा, तो x के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। अब उसी वैल्यू को y वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और उससे y का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो अगर इसमें से y कैसे हटा सकते हैं? अगर यहाँ पे प्लस 3y आ जाए और दोनों को ऐड कर दें तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 वी गेट 3x प्लस 3y प्लस 5 3 15। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करेंगे, तो इनको ऐड कर देंगे। तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2x प्लस 3x 5x और यहाँ पे 15 प्लस 4 19। तो x इक्वल टू 19/5 हो जाएगा। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू हो गया 19/5, यहाँ से x का वैल्यू 19/5, y प्लस इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, 5 5 25 हो जाएगा, एलसीएम ले लिए, माइनस 19/5 इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 बच रहा है, तो आंसर आ रहा है 6/5। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड कैसे बनाएंगे। यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो हमें दोनों में से एक को हटा देना है इक्वेशन में से। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 5 3 15। तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x के टर्म में इक्वेशन। तो ये दोनों ऐड हो गया तो 5x, ये दोनों ऐड हो गया तो 19 हो गया। तो x के टर्म्स में इक्वेशन आ गया, तो इजीली x का वैल्यू निकल आया। अब वही x प्लस वाई के इक्वेशन में पुट करेंगे x का वैल्यू, तो y निकल के आ गया। तो अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसमें देख रहे हैं कि 2 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट उससे हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि 4y है, तो यहाँ पे अगर माइनस 4y ले आए तो ये इजीली कैंसिल होगा। तो इसके लिए इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन को यहाँ नीचे लिख देते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दोनों का ऐड कर देते हैं, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 3 7x हो जाएगा और 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12/7 हो जाएगा। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो इससे क्या होगा, 3 इंटू 12/7 प्लस 4y, यहाँ पे x का वैल्यू 12/7 पुट कर दिए, 12 3 36/7 प्लस 4y इक्वल टू 10। 4y यहाँ पे रखें
और इसको उस तरफ भेज दिए तो ये -36/7 हो गया। फिर एलसीएम ले लिए तो 10 7 जो 70 -36/7, 70 -36 इक्वल टू कितना होगा 34/7। तो y इक्वल टू 34/7, 4y इक्वल टू, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 34/7 इंटू 4। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 17 कैंसिल हो गया। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है। हमारा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये हो गया 3x + 4y = 10। ये ऐड हो गया तो कैंसिल हो गया, 4 + 3 7x, और ये 10 + 2 12, x = 12/7। ओके, हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा था। तो इक्वेशन 1 है 3x + 4y = 10, और सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। बनाते मिस्टेक, सिली मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम लोग अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन सब सही भी बनाते हैं तो लास्ट में हम लोग को चेक करना बहुत ज़रूरी है। 12th के बोर्ड्स में मैंने सबका सब सही बना के आया था मुझे लगा, और मैंने रिवीजन भी किया था, 100 आउट ऑफ 100 मुझे लगा था। बट जब मार्क्स आए तो 97 है, तो ज़रूर कहीं सिली मिस्टेक से हुआ होगा जो नज़रअंदाज हो गया। अभी भी मुझसे नज़रअंदाज हो गया, तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें सही मेथड से क्या है, क्या क्या करते हैं। तो ये 2x - 2y = 2 है। इसको 2 से सेकेंड इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4x हो गया, ये 4y हो गया, और ये 4 हो गया। अब इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 + 4 7 हो गया, 10 + 4 14 हो गया, x = 14/7 हो गया = 2। तो y के लिए हम लोग ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 × 2 - 2y = 2 हो जाएगा, 2 2 या 4 - 2y = 2 हो जाएगा। ये 2 को इधर ले आएंगे, ये -2y को उधर भेज देंगे, तो 4 - 2 = 2y हो जाएगा। तो 2 = 2y हो जाएगा, तो y = 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 = 0। ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 है 9x = 2y + 7। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ 3x है, यहाँ 9x है। ये अगर 9x है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x, ये -5y, सॉरी 9x -5 3 या 15y -4 3 या 12 = 0। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाले x वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y - 9x + 7 = 0। एक ही बात है, 9x को इधर ले आए, ठीक है। अब दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको और इसको दोनों का ऐड कर देंगे, तो इधर ले आते हैं। यहाँ हो गया -9x, यहाँ हो गया 2y, यहाँ हो गया 7,
ये प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, माइनस 15y प्लस 2y, तो माइनस 15 में से 2 ऐड करेंगे तो माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 13y। और ये माइनस 12 में से 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा, माइनस 12 में से 7 ऐड करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 5 को उधर भेज देते हैं, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू, ये माइनस 13 इधर आ गया, माइनस 5/13 हो गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये y का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5/13 प्लस 7, y का वैल्यू माइनस 5/13 है, इसको यहाँ पुट कर दिया, तो इक्वल टू 2 5 जा माइनस 10/13 प्लस 7 को इधर लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, तो ये इक्वल टू 7 माइनस 10/13 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 13 7 जा 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 2 91, 13 7 जा 91 माइनस 10/13 इक्वल टू 81/13। फिर यहाँ x इक्वल टू 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ डिवाइड में चल जाएगा, 13/1/9, तो 9 9 जा 81, तो इक्वल टू 9/13 हो गया x का वैल्यू। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 है और x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे ये y/3 है, अगर यहाँ पे माइनस y/3 है, अगर यहाँ पे 2y/3 हो जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करते वक्त, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6। अब इसको और इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इक्वल टू 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो गया, ये ऐड हो जाएगा 2x प्लस x/2 इक्वल टू 6 माइनस 1, ये यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 2 या 4x प्लस x/2 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 5 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 हो गया, तो इसका वैल्यू x का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो फिर क्या बन के आएगा, 2 माइनस y/3 इक्वल टू 3, 2 माइनस ये इधर आ जाएगा -3 और ये इधर चल जाएगा y/3, तो y/3 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 इधर चल जाएगा, 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन। मेरा एम आपको नोट्स लिखाना नहीं है, मेरा एम ये है कि मेनली आप लोग को समझ में आए कि कैसे बना रहे हैं, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उससे हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है और उनका सॉल्यूशन निकालना है एलिमिनेशन मेथड से, अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो मान लो कि वो फ्रैक्शन है x/y। पहला कंडीशन बोला है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर,
and subtract 1 from the denominator. Add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. The fraction reduces to 1. Fraction 1 हो जाता है and it becomes half if we add 1 only to the denominator. अगर सिर्फ हम लोग डिनोमिनेटर पे ही 1 जोड़ें तो ये हाफ हो जाता है. तो ये फ्रैक्शन क्या है? ठीक है, फ्रैक्शन को x बाई वाई एज्यूम कर लिए और ये कंडीशन है. 1 न्यूमरेटर में ऐड किए और सब्ट्रैक्ट 1 किए डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो ये 1 हो जाता है और ये हाफ हो जाता है सिर्फ हम लोग डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करते हैं तो. ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1. दैट इम्प्लाइज x, ये इधर आ जाएगा माइनस वाई और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 1 और 1 2. x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0. ये पहला इक्वेशन हो गया और ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई किए इधर 2x, ये किए y प्लस 1. तो फिर इसको इधर ले आते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. ये दूसरा इक्वेशन है. अगर हम लोग 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोग को वाई वाई कैंसिल हो जाएगा. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 हो गया 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. और यहाँ पे है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. तो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस हो जाएगा. तो इस केस में प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और 2x माइनस एक्स एक्स बचेगा और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3 हो गया. अब इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं या इसमें पुट कर दे रहे हैं. टू इंटू एक्स की जगह पे 3 इक्वल टू वाई प्लस 1. 2 3 या 6 इक्वल टू वाई प्लस 1. वाई इधर जाएगा तो वाई इक्वल टू, मतलब 1 इधर जाएगा तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा. तो x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 5. तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन हम लोग x बाई वाई माने थे, तो x बाई वाई इक्वल टू 3 बाई 5. ये हमारा सॉल्यूशन है. तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? So मान लो नूरी का एज है x और सोनू का एज है y. तो बोला 5 years ago. 5 years ago नूरी का एज क्या होगा? x माइनस 5. 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. थ्राइस 3 गुना ओल्ड है एज सोनू. सोनू का एज क्या होगा 5 years ago? y माइनस 5. तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया. ठीक है, 10 years later. 10 years later नूरी का एज क्या होगा? x प्लस 10 will be 2. नूरी will be twice as old as सोनू. twice as old as सोनू. सोनू का एज क्या होगा 10 years later? y प्लस 10. ये दूसरा इक्वेशन है. इसको फॉर्म में लेके आते हैं. इक्वल टू 3y माइनस 5 x माइनस 5 इक्वल टू
दैट इम्प्लाइज x, ये -5 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। सॉरी मिस्टेक, यहाँ 3 5 जो 15 होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जो 15, तो यहाँ पे हो जाएगा x इधर 3 आ जाएगा माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 15 माइनस 5 10, ठीक है। ये वही है इक्वेशन, इसको 2 मान सकते 3 मान देते हैं, बट सेम ही इक्वेशन है, बस फॉर्म में ले आए हैं। तो इधर क्या हो रहा है, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो इसको इधर ले आ रहे हैं, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये x और ये x है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, तो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3y प्लस 2y, यहाँ पे प्लस साइन हो गया है 2 का, तो माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, और प्लस 10 और प्लस 10 20 हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल टू 20 हम लोग एक इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, किसमें पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह पे 20 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 20 की जगह पे 22 जो 40 माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 50, तो x क्या था, x था नूरी का एज, तो नूरी का एज हो गया 50, और सोनू का एज कितना था, y हो गया सोनू का एज 20, तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू निकल आया। तो अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। 2 डिजिट नंबर अगर यूनिट प्लेस में y है और जो टेंस प्लेस में x है, यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस, तो 2 डिजिट नंबर कैसे हो जाएगा, 10x प्लस 5। फॉर एग्जाम्पल के लिए 23 है, मान लो x की जगह पे 2 है, y की जगह पे 3 है, ये 23 है, बट इसको लिखेंगे कैसे, 10 इंटू 2 प्लस 3, 10 टू 20, 20 प्लस 3 23, तो इसीलिए इसको हम लोग 10x प्लस 5 के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9,
बट ये वो 2 डिजिट नंबर हो गया, बट सम ऑफ डिजिट्स बोला है, मतलब x और y, अगर x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो वो 9 आ रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, ये नंबर जो है 9 टाइम्स, मतलब 9 इंटू दिस, 9 टाइम्स दिस नंबर इज, दिस नंबर इज 9 टाइम्स। यहाँ पे डिजिट्स का बात हुआ था, यहाँ पे नंबर का बात हुआ है, इसलिए 10x प्लस वाई हुआ है, यहाँ पे x प्लस वाई हुआ है, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्स कर देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। फाइंड द नंबर। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 यहाँ से निकल के आएगा, 9 10 जा 90x प्लस 9y इक्वल टू 2 10 जा 20y प्लस 2x, फिर ये इधर आ जाएगा 88x और ये हो जाएगा माइनस 11y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से 2 माइनस हो गया इधर आके तो 88x हो गया, और ये 20y इधर आ गया तो 9 माइनस 20 माइनस 11 हो गया। अब इसको 11 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन हो गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करना है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा तो ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो ऐड करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ये ऐड हो गया x प्लस x 8x 9x और ये बचा 9, तो x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। और y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 8, तो x हो गया 1 और y इक्वल टू 8, तो डिजिट नंबर क्या हो गया, फाइंड द नंबर। नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो इक्वल टू 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 1 प्लस वाई कितना है 8, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 इक्वल टू 18, तो 18 हो गया वो डिजिट। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 notes only. मीना got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. तो मीना बैंक में गई, 2000 रुपया विड्रॉ किया, उसने कैशियर को बोला कि 50 और 100 के ही नोट देने हैं, ठीक है। मीना को 25 नोट्स मिला, उसमें से कितना नोट्स 50 का था और कितना 100 का था। मान लो 50 का उसके पास x नोट्स था और 100 का y नोट्स था, ठीक है। तो टोटल नोट कितना हुआ 25, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब सेकंड केस में मान लो उसको 50 और 100 के नोट मिला के 2000 रुपये मिले, तो 50 के मान लो उसको x नोट्स मिले तो 50x, 100 के y नोट्स मिले 100y इज इक्वल टू 2000 अमाउंट हो गया टोटल, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे, 51 जा 50, 52 जा 100, 54 जा 200, तो यहाँ में 40 हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 40।
तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 x कैंसिल हो गया, 2y माइनस वाई इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 15, वाई इक्वल टू 15 हो गया। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसमें तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 10। तो x क्या था, 50 का नोट था, तो 50 का नोट कितना निकला, 10, और y कितना कितना था, 100 का नोट, y इक्वल टू कितना निकला, 15। तो उसके पास हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सीरीज है, 50 के 10 नोट और 100 के 15 नोट। तो अगला क्वेश्चन है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक kept for 7 days while Suzy paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each day extra. मतलब एक लाइब्रेरी में एक फिक्स चार्ज लिया जाता है पहले 3 दिन के लिए। आप बुक कोई भी बुक लो, ठीक है, उसके तीसरे दिन के बाद वो पर डे का चार्ज लगता है। तो सरिता को 27 रुपया देना पड़ा एक बुक जो 7 दिन रखी, और सूजी को 21 रुपया देना पड़ा वो जो बुक 5 दिन रखी। तो हम लोग को फिक्स चार्ज निकालना है, चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा। मान लो फिक्स चार्ज जो है वो x है और चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा जो है वो y है, ठीक है। तो सरिता ने 27 पे किया, 7 डेज बुक रखी है, तो 7 डेज में से 3 डेज, पहले 3 डेज का तो x चार्ज लगा, बाकी 4 दिन बच गया, 4 दिन का y चार्ज लगा पर डे के हिसाब से, पर डे y रुपीज़, तो 4 दिन का 4y इक्वल टू 27 रुपीज़ हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया। जबकि सूजी को 21 रुपीज़ देना पड़ा फॉर द बुक शी केप्ट 5 डेज, 5 डेज में से 3 डेज का तो एक्स चार्ज जो फिक्स है वो लगा, बाकी 2 दिन का 2y, 5 में से 3 दिन गया, 2 दिन बचा, तो 2y हो गया, 2y इक्वल टू 21। ये 2 इक्वेशन हो गया। तो इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहला में से दूसरा इक्वेशन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y इक्वल टू 2y, 27 माइनस 21 इक्वल टू 26 बचेगा, तो y इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पुट कर देंगे यहाँ, x प्लस 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 3 इक्वल टू 21, x प्लस 6 इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21 माइनस 6 इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15 आ गया। तो जो फिक्स चार्ज है वो 15 आ गया, और चार्ज फॉर ईच डे जो y है वो 3 रुपीज़ हो गया। एंड सॉल्व। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे मिलेंगे।